नमस्कार दोस्तों, स्ट्रेंज सोसाइटी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको हमारे एक और सब्सक्राइबर ने भेजी हुई कहानी सुनाएंगे। ये घटना उसी के साथ घटित हुई है, इसलिए आगे अब हम उसी के नज़रिए से आपको बताएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है। ये बात तब की है जब मैं हैदराबाद में रहता था अपने मामा के घर। तब वहाँ पर रहने वाले मेरे कुछ दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम सब किसी खुली जगह पर जाकर पार्टी करते हैं। इसलिए हम सब ने ओस्मान सागर, जो कि गोड़ीपत गांव के पास स्थित एक बड़ी सी झील है, वहां जाने का डिसाइड किया। अगले दिन हम सब रात को 10 बजे कार लेकर निकल जाते हैं। हमने बियर का बक्सा भी अपने साथ लिया था। तकरीबन 11 बजे हम सब उस झील तक पहुंच चुके थे। झील की आगे की तरफ पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करती रहती है, इसलिए हम सब झील के पीछे की तरफ, जहाँ बड़े बड़े पेड़ है, वहाँ चले गए। हम सब ने गाड़ी में ही बैठकर बियर पीना शुरू कर दिया था और हम सब गाड़ी में ही स्मोकिंग भी कर रहे थे और गाड़ी के दरवाजे खुले रखकर आपस में बातें कर रहे थे। तकरीबन 12 बजे हमें अचानक किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दी, मानो कोई ज़ोर से रो रहा हो, और किसी के पानी में गिरने की आवाज़ सुनाई दी। हम सब गाड़ी से निकलकर दौड़कर झील की तरफ गए, जहाँ हमें झील के ऊपर बने हुए ब्रिज पर एक सफ़ेद आकृति दिखाई देती है। ब्रिज हमसे लगभग 500 मीटर की दूरी पर था, लेकिन फिर भी हम सब उस आकृति को साफ साफ देख सकते थे। उस आकृति ने फिर से जोर से चीख लगाई, मानो कोई औरत रो रही हो, और फिर पानी में कूद गई। इतना देखते ही मेरे सारे दोस्त भागने लगे, लेकिन मैं झील की ओर जाने लगा। तभी मुझे मेरे एक दोस्त ने पीछे से पकड़ा और खींचकर गाड़ी में ले गया, और हम सब फौरन वहाँ से निकलने लगे। उतने में ही हमें फिर से उस औरत के रोने की और किसी के पानी में गिरने की आवाज़ सुनाई दी। हम सब वहाँ से निकल गए। रास्ते में मुझे मेरे दोस्त ने पूछा कि तुम उस झील की तरफ क्यों जा रहे थे। तब मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगा शायद कोई मुझे मदद के लिए बुला रहा है। उस हादसे के बाद हम सब ने कभी भी वहाँ ना जाने का निश्चय किया, लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि उस वक्त सिर्फ मैं ही क्यों उस झील की तरफ जा रहा था। इतने सारे लोगों में मुझे ही क्यों ऐसा लगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। ये बात आज भी मुझे सताती है। तो ये थी हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी हुई कहानी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है तो आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक और सच्ची कहानी के साथ।